जिंदगी में रिश्ते दौलत से ज्यादा अहम होते हैं, लेकिन मेरे वालिद ने अपने जवान बेटे को खोकर ये जाना अपनी अना और रौनक के चक्कर में अपना खानदान तबाह कर लिया और हाथ भी कुछ ना आया। कहते हैं खानदानी होने की ये निशानी है कि आदमी को इसके पुराने मुलाजिम भी छोड़कर नहीं जाते। अम्मी भी एक खानदानी खातून थी। वो नौकरों को प्यार से रखती थी, इनको अपने बच्चों से पहले खाना देती। यही वजह थी उनके पास पुराने नौकर भी अभी तक जुड़े हुए थे। हम बच्चों पर उम्मी की तरबियत का बहुत असर था। हम 4 बहन भाई थे, सब ही सुलझो, अमन पसंद और बाअदब थे। हमारी माँ ने ये सिखाया था कि कभी गरीबों को अपने से कम तर मत समझना और न ही गरीब रिश्तेदारों को हिकारत की नज़र से देखना। लेकिन वालिद साहिब उम्मी से बहुत मुख्तलिफ सोच रखते थे। वो एक आला ऑफिसर थे। हमारे एक ही चचा थे। बदकिस्मती से वो तालीम हासिल ना कर सके, इसलिए किराने की दुकान खोल ली कि रोजी रोटी हर हाल में करना ही होती है। यूं हमारे और उनके दरमियान तबकाती फर्क पैदा हो गया। चचा जान की दुकान गिरचा ठीक ठाक चलती थी, उनके घर का गुजारा बखूबी हो जाता था। लेकिन मेरे अबू ऑफिसरा मिलने की वजह से स्टेटस को अहमियत देने लगे और अपने सगे भाई से दूरी इख्तियार कर ली। लेकिन मेरी वालिदा को अबू की ये नखवत पसंद ना आई। ऑफिसर के बच्चों में अगर नखवत और गुरूर होता है तो वालिदैन की वजह से होता है। मेरी माँ सीधी सादी इबादत गुजार खातून थी। वो इंसान को इंसान ही समझती थी। यही वजह थी कि उन्होंने हमें अच्छी तालीम दी और अपने गरीब रिश्तेदारों से कत रहमी नहीं सिखाई। हम चचा के घर आते जाते और उनके बच्चों से प्यार और मोहब्बत से मिलते थे। चचा अपने आबाई मकान में मुकीम थे, जो 5 मरले का था और पुराने तर्ज का बना हुआ था, जबकि वालिद को सरकारी बंगला मिला हुआ था जो कई एकड़ रकबे पर फैला हुआ था। हमारे पास गाड़ियां थीं और नौकर चाकर भी, लेकिन वालिदा साहिबा की तरबियत की वजह से हम में गुरूर नाम की कोई चीज न थी। मेरे सबसे बड़े भाई मोहसिन हम सबसे ज्यादा खूबसूरत, ज़हीन और फतीन थे, मगर साफ गो, निडर और मुनफट थे, तभी उनकी अक्सर लोगों से नहीं बनती थी। जहाँ बैठे होते सबसे अलग थलग नजर आते। पढ़ाई में वो तेज थे, क्लास में अव्वल आते थे। उनको सबसे ज्यादा चचा जान के घराने से शगफ था। फारिग वक्त में वहाँ चले जाते और ज्यादातर चचा के बच्चों के साथ वक्त गुजारना पसंद करते। मेरे वालिद को अपने अफसर होने का कुछ ज्यादा ही एहसास था। वो अपने भाई को कमतर समझते थे। वो हमारा चचा के घर आना जाना और उनके बच्चों के साथ मिलना जलना कतई पसंद ना करते, बल्कि हमें भी मना करते। अबू ना किसी को अपने हल्के में ये बताते कि मेरे भाई की किराना की दुकान है, ये कि मेरा कोई भाई भी है। वो अपने दोस्तों से भाई और भतीजों का तारुफ करवाना अपनी तौहीन ख्याल करते थे। अगर उनको पता चल जाता कि मोहसिन चचा के घर गया था तो सख्त खफा होते। कहते कि उन लोगों के साथ मील जोल से कभी भी तुम लोगों के रिश्ते अच्छे घरानों में नहीं हो सकते, जबकि मैं तुम लोगों के रिश्ते खानदान से बाहर आला अफसरों के घरानों में करना चाहता हूँ। तुम लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि आला घरानों के लोग रिश्ते नाते करने से पहले ये छान फटक भी करते हैं कि जिन लोगों से रिश्ता जोड़ रहे हैं उनका खानदानी पस मंजर क्या है। वो अपने छोटे भाई के बारे में कहते थे कि काश ये भी पढ़ लिख कर ऑफिसर बन जाता तो मेरी लोगों के सामने ऐसी सुबकी ना होती। गोया अबू जान की नजर में दीगर पेशों की कोई हुर्मत न थी। वो तो बस ऑफिसर होने को ही सब कुछ जानते थे। अबू की नखवत के सबब चचा हमारे घर नहीं आते थे और ना उनके बच्चे हमारे घर आना पसंद करते। जाहिर है जब सगा ताया ही मुंह न लगाए तो क्यों कर उनका दिल करता आने को। अलबत्ता जब उम्मी और हम लोग उनके घर जाते हमारी बहुत आओ भगत करते और बहुत तपाक से मिलते थे। अम्मी ने इन लोगों से अपने तौर पर नाता रखा हुआ था। उनकी खुशी गमी में अज खुद शरीक होती थी, लेकिन महज अबू जान की खफगी के खौफ से खुलम खुला उनसे नहीं मिलती थी। यूं हमारे खानदान में अजीब से एहसासात रवां पा गए। हम अपने गरीब रिश्तेदारों से मिलते थे, उनसे प्यार भी करते थे और इस बात को सबसे छुपाते भी थे। अपने बाप के इस तर्ज से हम खुश ना थे। बस चलता तो उनकी सोच ही बदल देते। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि हम बड़ी क्लासों में पहुँच गए। हसन भाई ने MBA कर लिया तो उनको मुल्क से बाहर जाने की सूझी।
अबू चाहते थे कि वो किसी आला अफसर की बेटी से शादी कर लें और उसके जरिए बाहर निकल जाएं। इसके लिए उन्होंने काफी तगओदो की। वालिद साहब आला अफसरान की माँ फैमिली दावतें करते। ये ऐसे अफसर थे जो अपनी बच्चों के लिए होनहार नौजवानों की तलाश में थे और अपने होने वाले दामाद को बैरून मुल्क भिजवाने की इस्तेताद भी रखते थे। लेकिन मोहसिन भाई को वालिद के ये मंसूबे पसंद न थे। वो कहते थे कि मैं किसी के दबाव में रहकर खुशी की जिंदगी नहीं गुजार सकता, सो अपनी कोशिश से जाऊंगा। और अपनी कोशिश से जाने का मतलब था कि बंदे के पास बहुत सा माल और दौलत हो। अबू जान ने मोहसिन भाई को बड़े घराने में रिश्ते के लिए राजी करना चाहा, मगर उनको वो लड़कियां पसंद नहीं आईं जो अबू ने उनके लिए पसंद की थी। इन दोनों लड़कियों के बाप इस कदर साहिब हैसियत थे कि वो मोहसिन को अपने खर्चे पर हुकूमती जराए से बैरून मुल्क आला तालीम दिलवा सकते थे, बिजनेस करा सकते थे और दौलतमंद बना सकते थे। मेरे वालिद को बेटे के रोए का बड़ा दुख था। मोहसिन भाई वालिद की सौदागाना बातों को न सिर्फ ये कि समझते नहीं थे, बल्कि सिरे से अहमियत ही नहीं देते थे। इसके बरक्स वो चचा जान के घर दौड़े दौड़े जाते। दरअसल शुरू से ही भाई चचाजाद अतीका को पसंद करते थे और उसके साथ शादी के आरज़ूमंद थे। इस बात का तज़कुरा उन्होंने मुझसे और उम्मी जान से भी किया, मगर हम लोग अकीका को चाहते हुए भी अबू के खौफ से दम साधे थे। मोहसिन भाई ने बतला दिया कि शादी करूंगा तो अतीका से, वरना किसी से नहीं करूंगा। ये बात आप मेरी सुन रखिए। बहुत कोशिशों से वो अपने बिल बोते पर बैरून मुल्क जाने में कामयाब हो गए। जाते हुए मुझे ताकीद कर गए कि अतीका की खबर रखना, ऐसा ना हो कि मेरे पीछे इसकी किसी और से शादी हो जाए। हालात मुझको लिखती रहना। अगर उसके रिश्ते की सुन गिन पाओ तो फौरन खबर करना, मैं फौरन पहुंच जाऊंगा। 3 बरस बाद वो बैरून मुल्क से वतन वापस आ गए। इन दिनों अतीका फाइनल ईयर में थी और अभी तक इसके रिश्ते की कहीं बात तय नहीं हुई थी। मोहसिन भाई ने जब हर तरह से इत्मीनान कर लिया तो दोबारा बैरून मुल्क जाने की सोचने लगे। इस बार उम्मी और मैंने बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने यही कहा कि एक बार और मेरा जाना जरूरी है। अगली बार रहेगा तो अतीका से शादी कर लूंगा। चचा जान और चची से कह देना कि अगर उन्होंने बेटी का रिश्ता कहीं और किया तो मैं घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा, और आप लोग भी हमारी शादी की तैयारी रखना। घर वालों ने उनकी किसी बात को संजीदगी से न लिया, क्योंकि हम सभी अबू के इशारों के गुलाम थे। चचा भी उनका मिजाज जानते थे। मैंने उनको मोहसिन भाई का पैगाम पहुंचा दिया। वो सुनकर खामोश ही रहे। चाचा जान, मोहसिन ही नहीं, मैं भी यही चाहती हूँ कि अतीका मेरी भाभी बने। मैंने कहा था, बेटी तुम्हारे चाहने से क्या होता है, असल बात तो तुम्हारे अबू की है और तुम्हारे अबू बड़े अफसर आदमी हैं। रही मोहसिन के चाहने की बात तो ये वक्त जोश है, इस उम्र में सभी नौजवान ऐसा सोचते हैं। तुम अपने वालिद को कहो, अगर वो अतीका को बहू बनाना चाहते हैं तो मुझसे बात कर ले, मुझे कोई एतराज ना होगा। अबू से कलाम करने की मुझ में जुर्रत न थी। मैंने उम्मी को राजी किया कि अबू से बात करे। तब हम दोनों ने मिलकर उनसे बात की, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो ना दी। मोहसिन भाई कनाडा में थे। उन्होंने मुझसे राब्ता रखा हुआ था। वो मुझसे अतीका के बारे पूछते रहते थे। बेशक मोहसिन भाई ने अतीका से भी ज़बानी इजहार मोहब्बत न किया था, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जबरदस्त चाहत थी। मोहसिन भाई को गए 3 बरस बैठ गए थे। अबू उम्मी उनके लिए बहुत उदास थे। वालिद ने राब्ता किया कि बेटा अब आ जाओ ताकि हम तुम्हारी शादी कर दें। तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी की खुशी देखने की आरज़ूमंद है। बिलाखिर उसने अबू को कह दिया कि मैं तभी वापस आऊँगा जब अब मेरी अतीका से शादी कर गए। वालिद ने जवाब दिया, तुम यूँ तो सही, इस मसला पर भी बात कर लेंगे। जब वो लूटा तो उन्होंने फिर से पहले वाला तर्ज अपन लिया। आला खानदान की खूबसूरत लड़कियां दिखाएं, लेकिन भाई का एक ही जवाब था, चचा का खानदान क्या बुरा है, आखिर तो वो हमारा अपना ही खानदान है। दौलत के फर्क से जात और रिश्ते तो नहीं बदल जाते। एक रोज में चचा के घर गई तो पता चला कि अतीका की तो मंगनी हो गई है। मैंने मोहसिन भाई को ये खबर न पहुंचाई कि परदेस में परेशान होंगे। तकरीबन 1 माह बाद शादी थी।
अतीका की शादी से एक हफ्ता कबल मोहसिन का फोन आ गया। कहने लगा, आरिफा, मैंने ख्वाब देखा है कि अतीका की शादी हो रही है। क्या बात है? कहीं ये सच तो नहीं? मुझसे झूठ न बोला गया, वरना वो बाद में नाराज होते। सब सच बता दिया। वो फिर भी नाराज हुए और फोन रख दिया। अतीका का घर सजा हुआ था। अगले दिन इसकी रुखसती थी कि मोहसिन भाई आ पहुंचे। सारे घर वाले हैरान थे कि ये ऐन वक्त पर क्यों कर पहुंच गया। खुदा खैर करे, कहीं रंग में भंग ही ना डाल दे, क्योंकि उसके मिजाज को सभी जानते थे। जो बात करनी होती डंके की चोट पर कर गुजरता था। मोहसिन भाई के तेवर देखकर मैं डर गई। दुआ मांगने लगी कि खुदा खैर करे, देखिए क्या होता है। घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद वो नहा धोकर लिबास तब्दील करके गाड़ी में चचा जान के घर चला गया। अतीका के घर बारात का इंतजार हो रहा था और वो दुल्हन बनी बैठी थी। चचा जान मोहसिन को देखकर घबरा गए, लेकिन वो इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, ना उसने घबराहट जाहिर की। इसने चचा की गली में गाड़ी पार्क कर दी और फुल आवाज में टेप चला दिया। चचा जान ने अबू को फोन किया। तभी उम्मी दौड़ी हुई गई और किसी तरह बेटे को समझाकर घर ले आए। ये कहकर कि तुम्हारे वालिद से बात करती हूँ, अभी तो अतीका का निकाह बाकी है, तुम खातर जमा रखो, हम कुछ न कुछ करते हैं। अबू बज़ाहिर निकाह रुकवाने गए थे, उन्होंने वहां कुछ न किया, उल्टा गवाह बनकर आ गए। थोड़ी देर मोहसिन ने इंतजार किया कि अब वह अच्छी खबर लाते हैं। जब कुछ खबर न आई तो वो फिर उठकर चचा के घर चल दिए। वहां तो रुखसती तैयार थी। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे थे। मोहसिन भाई स्टेज पर चढ़ गए। जितनी रकम जेब में थी सब दूल्हा को बतौर सलामी दे दी और बोले कि काश कुछ और होता तो वो भी दे देता। फिर उन्होंने गाड़ी की चाबी भी इसको दे दी और अतीका से कहने लगे कि मैंने आज तक अपनी चाहत का इजहार तुमसे नहीं किया था, बस बुजुर्गों की मिन्नतें करता रहा, लेकिन आज भरी बरादरी के सामने कहता हूँ कि मैंने जिंदगी में तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहा, लिहाजा अब मैं तुमको अब शख्स के साथ नहीं जाने दूंगा। इसको तलाक देनी होगी और तुमको मेरा होना होगा। ये क्या अव्वल फूल बिक रहे हो? शायद फिर नशा कर लिया है। चचा और करीबी रिश्तेदारों ने मोहसिन भाई को काबू किया। फिर हालात की नजाकत को देखते हुए वो सब एक ज़बान होकर कहने लगे, ये हमारा कजिन नशा करता है, इसीलिए इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, इसका जहनी तवाज़ुन खराब है, अक्ल ज़ाइल हो गई है, ये नीम पागल है, इसको अभी अस्पताल ले जाते हैं, ये मेंटल हॉस्पिटल से भागकर आ गया है। ये हर दफा जहाँ भी अजीजों के यहाँ शादी हो रही होती है ऐसे ही अव्वल फूल बकने लगता है। इसके साथ ही उन लोगों ने पकड़ धकड़ करके मोहसिन को काबू में किया और उठाकर एक कमरे में ले गए। कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया। इसके चीखने चलाने की भी परवाह न की गई। बेचारी अफीफा हैरान और परेशान रोने गई। इसने कुछ कहना चाहा तो उसकी माँ ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। फौरन ही रुखसती कर दी गई, इससे पहले कि दूल्हा वाले मामले को समझ जाते। इनको दुल्हन के हर करीबी अजीज ने यही समझाया कि मोहसिन उनके खानदान का एक पागल लड़का है। अगर जहनी तौर पर दुरुस्त होता तो भी इस तरह की हरकत न करता। गिरचा दूल्हा वालों के जहन में सवाल उठे भी होंगे, मगर वो निहायत शरीफ लोग थे, खामोश हो गए और किसी ने कभी तकरीब में रंग में भंग नहीं डाला। जो बेटियों वाले होते हैं ऐसे वक्त में हालात को बिगाड़ने की बजाय संभालने की कोशिश करते हैं। रुखसती हो गई, बारात चली गई। चची ने कमरे का दरवाज खोला। मोहसिन भाई उनके घर से बगैर कुछ कहे निकल गए। दूल्हा दुल्हन गाड़ी में और बारात बस में गई थी। अभी बारात जीटी रोड तक पहुंची थी कि सड़क पर मोहसिन भाई पहुंच गए। उन्होंने कितनी तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाई थी। वो दूल्हा दुल्हन वाली गाड़ी के आगे आगे चलने लगे। गाड़ी ने साइड देकर उनको बचाने की कोशिश की, मगर बारातियों से भरी बस जिसकी रफ्तार तेज थी उनकी गाड़ी पर चढ़ गई और भाई की कार बुरी तरह बस की जद में आ गई। भाई सड़क पर तड़पने लगे। बस रुक गई। बाराती बस से उतर गए। सब जाए हादसा पर जमा हो गए। मोहसिन भाई ने मौका पर दम तोड़ दिया।
इस वक्त दुल्हन को न बताया गया कि कौन बस के नीचे आ गया है, बल्कि चचा दूल्हा दुल्हन की गाड़ी को बहुत आगे निकाल कर ले गए। जब मरने वाला जान हार गया तो किसी ने दुल्हन से क्या हिसाब लेना था। इस बेचारी का कोई कसूर भी न था। बहरहाल जैसी भी जिंदगी मिली अतीका ने गुजार दी, मगर मेरा प्यारा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। जुनून इश्क ने उनसे जान की कुर्बानी ले ली। काश मेरा भाई होश से काम लेता और ऐसा इंतहाई कदम न उठाता। माँ बाप बच्चों की मर्जी को अहमियत दें तो ऐसे बहुत से वाकयात रुक सकते हैं, लेकिन बड़ों की हित धर्मी नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती।